हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन जिन बच्चों का भी यूपीएसआई का स्किल टेस्ट है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि इस आखिरी समय में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी हैं और किन किन चीज़ों पे आपको विशेषकर ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना कि किन किन बच्चों का यूपीएसआई का स्किल टेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएसआई का जो स्किल टेस्ट है वही बच्चा दे सकता है जिसने टाइपिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको क्वालिफाई किया होगा। 500 में से 450 शब्द सही करने थे, 50 पे छूट थी। ठीक है, 500 में से 450 तो एकदम करेक्ट करने ही करने थे, तभी क्वालिफाई हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएसआई स्टानो का जो स्किल टेस्ट है वो 28 फरवरी में है, तो उसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गया है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड आ गया, तो मतलब कि टाइपिंग टेस्ट जिन बच्चों का क्वालिफाई हो गया वही बच्चा देने जा सकता है। ओके प्यार दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताना है कि टाइपिंग टेस्ट में आप लोगों के कितने कितने नंबर आए हैं। अब हम बात करते हैं कि यूपीएसआई स्टेनो स्किल टेस्ट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी। देखो, 80 वर्ड पर मिनट का आपको मैटर बोला जाएगा 5 मिनट में, जो 400 शब्दों का होगा। ओके, ये तो सभी को पता है। ओके, और इसमें जो मतलब कि पहले 2 ट्रायल दिए जाएंगे, 2 जिनमें जो डिक्टेशन होगी वो अलग अलग होगी। मतलब कि जो शुरू की डिक्टेशन का जो 2 लाइन होगी ना, दोनों ही ट्रायल में अलग अलग बोली जाएगी। ये नहीं कि जो पहले वाले ट्रायल में जो लाइन 2 बोली डिक्टेशन की वो ही दूसरे वाले ट्रायल में बोल दी, दोनों के लिए अलग अलग होगा। ओके, फिर आपको क्या करना है कि मतलब कि फिर वो आपको ओरिजिनल बोलेंगे और डिक्टेशन जिसमें आपको 5 मिनट्स में 400 शब्द को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको 5 मिनट रीड करने के लिए दिया जाएगा, 5 मिनट आपको रीड करने के लिए दिया जाएगा। रीड करने के बाद फिर आपको बैठा दिया जाएगा कंप्यूटर टेस्ट पर। कंप्यूटर का भी एक ट्रायल होता है कि उसमें कीबोर्ड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसमें आपको ये बताया जाएगा। ओके, बहुत बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम क्या हम नोट पैड भी, जैसे कि ये नोट पैड आप देख रहे हो ये वाला, कि ये नोट पैड हम साथ लेके जाए क्या? आपको नोट पैड साथ लेके नहीं जाना, आपको वहाँ पे नोट पैड मिलेगा, बस आपको यहाँ से पेन लेके जानी है, अपनी पेन पेंसिल जो भी आप लेके जाना चाहते हो। ओके, वही आपको लेके जाना, उससे आगे आपको कुछ भी लेके नहीं जाना। तो फिर आपका वहाँ पे अब टाइपिंग टेस्ट के लिए वहाँ पे कितना टाइम दिया जाता है। देखो, आपको पूरी 40 मिनट दी जाती है, उस 40 मिनट में 5 मिनट आपके रीड करने का भी है। ठीक है, तो 35 मिनट आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए दिया जाएगा, 5 मिनट रीड में मान लीजिए। अब आप रीड करो या ना करो, 40 मिनट दी जाएगी। अगर आप 5 मिनट के लिए रीड करते हो तो 35 मिनट हो गई। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन 40 मिनट दी जाती है। ठीक है, और जो पैड होता है नोट पैड, उस पर आपको अपना रोल नंबर डालना होता है, अपना नाम डालना होता है और अपने हस्ताक्षर आपको करने होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि वहाँ पर ये सब चीज़ें होती है। अब बहुत बच्चों को ये भी डाउट होता है कि मैम हिंदी मतलब वहाँ पे चेकिंग होती है, कॉपी चेक होती है। बिल्कुल कॉपी चेक होती है। कॉपी चेक इसलिए ये होती है कि आपने हिंदी में तो कुछ नहीं लिख रखा, हिंदी में आप लिख भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा शब्द है, आप उसे शॉर्ट बना लो या लॉन्ग बना लो, फिर भी उसमें टाइम लग रहा है तो आप उसे हिंदी में बना लीजिए। ठीक है, लेकिन जब आप उसे रीड करो तो डिक्टेशन को ख़त्म होने से पहले सबसे पहले आपको यही करना है कि उसे हिंदी के वर्ड को आपको रफ करना है। ठीक है, और उसे स्टेनो में बनाना है, वरना अगर कॉपी पकड़ी गई ना तो फिर आपको बाहर कर दिए जाओगे, फिर आपकी कॉपी आपको नहीं दी जाएगी, आपसे कॉपी छीन ली जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एकदम उसको रफ करना है। ठीक है, तो बस इतनी ही कॉपी चेक होती है। अगर हम बात करें कि गलती वहाँ पे कितनी गलती माफ़ की जाती है, तो 400 में से 15% गलती माफ़ की जाती है। 15% का हिसाब लगाए तो यानी कि 60 गलती माफ़ की जाती है। अगर 80 वर्ड पर मिनट का आपको मैटर बोला जाएगा, अगर आप 70 की स्पीड से भी वहाँ पे लिखते हो तो आप क्वालिफाई कर दोगे, बड़ी आराम से कर दोगे। ठीक है,
अब वहाँ पे नोटपैड मिलेगा, ये तो मैंने आपको बताया था। संपूर्ण जानकारी संपूर्ण गलतियाँ, अपूर्ण गलतियाँ, ये भी मैं आपको बताऊंगी और भी इससे ज़्यादा बताऊंगी। यहाँ पर क्या देखो, जैसे कि वहाँ पे 200 या 500, 600, 1000 कुछ भी आ जाए तो आप संख्या में, शब्दों में ऐसे लिख सकते हो। अगर आपने ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो गलती नहीं मानी जाएगी। एक वचन का बहुवचन बनाना हाफ गलती होती है, ठीक है। अब आपको वो बोला गया वहाँ पे राम, आपने लिख दिया शाम, तो पूरी एक गलती हो गई, ठीक है। मात्रा में आपने गलती कर दी, और आपका पूर्ण विराम होता है, ठीक है। और आपका जो एक डैश होता है जिसको हम मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, योजक चिन्ह बोलते हैं जिसको। देखो जैसे ये रहा माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह लगता है, ये वाला चिन्ह नहीं लगाया आपने, डॉट नहीं लगाया, कोमा नहीं लगाया, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे काउंट होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान में रख कर देखी जाती है, ठीक है। तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। आधार कार्ड ले जाना बिल्कुल ना भूलें अपना। और जो मैटर है, जिस स्पीड में आप मैटर की प्रैक्टिस कर रहे हो उतनी ही स्पीड में प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा नए शब्द को नहीं उठाना है, नई डिक्टेशन को नहीं लिखना, 100 से ऊपर की डिक्टेशन को नहीं करना, और होपलेस नहीं होना, रिलैक्स होना है, ठीक है। और बड़े आराम से करना है, क्योंकि सही मैटर आएगा, चिंता मत करो, ज़्यादा टफ नहीं आने का। बस ये सोच के जाना है कि जो वहाँ पे मैटर बोलेगा हमें आराम से लिखना है बिना किसी डर के, ठीक है। होपलेस होगे और ऐसे घबराओगे, खुद के ऊपर बर्डन ज़्यादा डालोगे, खुद को मतलब कि वर्कलोड खुद पे ज़्यादा करके आप एग्ज़ाम से पहले खुद को इतना थका दोगे कि वहाँ पे आप डिक्टेशन नहीं कर पाओगे, ठीक। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपके लिए मतलब कि वो दिन बहुत शुभ होगा जिस दिन आप जाओगे, वो दिन आपका अच्छा रहे। और हम तो भगवान से यही कहते हैं कि मतलब आपका जो स्किल है वो बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और उस दिन भी हम आपको एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड करेंगे आपके लिए, जिसमें हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, ठीक है। जो जो जानकारी आपको देनी थी देखो मैंने यहाँ पर दे दी है आपको, ओके, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जो UPSSC के बच्चे हैं उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं, ओके। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर इससे भी ज़्यादा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ओके। धन्यवाद।